हमास जैसे हमले से बचने का अभ्यास कर रहे अमेरिका और दक्षिण कोरिया, युद्धाभ्यास में 5400 सैनिक शामिल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास पर उत्तर कोरिया की नजर, अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं। यूएनएससी ने 30 अक्टूबर को फिर बुलाई बैठक, इजरायल हमास युद्ध पर होगी चर्चा। इजरायल हमास युद्ध का आज 23वां दिन, गाजा पट्टी में बम और गोले बरसा रही है इजरायल की सेना। युद्ध में अब तक 7,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत, इजरायल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर देर रात किए हमले, उत्तरी सीमा के पास लड़ाकू विमानों के हमले के फुटेज भी जारी किए। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने शुरू की ग्राउंड कार्रवाई, टैंक्स और पैदल सैनिकों की तस्वीरें शेयर की। इजरायल ने हमास के आतंकियों की सूची जारी की, अब तक मारे गए सभी आतंकियों के नाम शामिल। टेल अवीव में हमास के आतंकियों का भीषण अटैक, 70 से ज्यादा इलाके में दागे रॉकेट अटैक के बाद टेल अवीव में बजा सायरन। इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही हमास के रॉकेट को मार गिराया। हमास के छोड़े कई रॉकेट टेल अवीव की कई इमारतों पर जा गिरे, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण में जाने को कहा। नॉर्थ गाजा में जल्द बड़ी कार्रवाई करेगी इजरायली सेना। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, वॉर सेकंड स्टेज में पहुंचा, जीत हमारी ही होगी। नेतन्याहू की चेतावनी, बंधकों को रिहा करके हमास को खत्म करना ही एकमात्र मकसद। गाजा में इजरायल के हमले में भड़के मुसलमानों का गुस्सा, जॉर्डन में हथियारबंद भीड़ का इजरायली दूतावास पर अटैक। टर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल को दी धमकी, युद्ध में शामिल होने के लिए संकेत, लोगों के साथ प्रदर्शन में हुए शामिल। टर्की ने इजरायल पर निकाली भड़ास, कहा मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा इजरायल, निंदा और आलोचना ही बर्दाश्त नहीं। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, लंदन ब्रिज पर उमड़ा लोगों का सैलाब, इजरायल के खिलाफ लगाए नारे। अमेरिकी दौरे पर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री, यूएस के साथ इजरायल हमास युद्ध पर होगी बातचीत। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी से फोन पर बातचीत, जंग में हालातों पर दोनों नेताओं में चर्चा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में इजरायल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, लोगों ने फिलिस्तीन के हक में सामूहिक दुआ की। केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल, हमास के पूर्व चीफ पर बोले इजरायल के राजदूत, हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता की भागीदारी पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला, केरल सरकार की विफलता करार दिया। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले आज रायपुर में सजेगा इंडिया टीवी का चुनाव मंच, सवालों का जवाब देंगे सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे बीजेपी चीफ नड्डा, पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का फ्री शिक्षा देने का वादा, राहुल ने कहा बीजेपी नहीं चाहती गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी तो कराएंगे जाति बेस्ड सर्वे, राहुल गांधी ने किया दावा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा सब कुछ देश के 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की चुनाव आयोग से मांग, नोटा तो किया जाए बंद, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे रायपुर के वर्कर, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के तहत अमृत कलश लेकर पहुंचे। एमपी के छिंदवाड़ा से अमित शाह का राहुल प्रियंका पर निशाना, कहा भाई बहन को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखता, इनकी जड़ें इटली से हैं, भारत से नहीं। अमित शाह ने कहा 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं, कांग्रेस इतने सालों से राम मंदिर के निर्माण को लेकर लटका रखा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंदौर में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा, 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी के राम मंदिर वाले पोस्टर और होर्डिंग्स पर जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से शिकायत की, आचार संहिता का बताया उल्लंघन। कांग्रेस की आपत्ति पर भड़की बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान श्री राम के खिलाफ। रणदीप सुरजेवाला का वीडी शर्मा पर पलटवार, कहा भगवान राम कोई पार्टी नहीं जिसके लगाए जा रहे हैं पोस्टर। सीएम शिवराज ने उठाए सवाल, पूछा प्रियंका बताएं भगवान राम और राम मंदिर से क्या आपत्ति, होर्डिंग हटाने से क्या इनकार। प्रियंका के एमपी दौरे पर शिवराज सिंह चौहान का तंज, कहा फिर सज रही है कांग्रेस की झूठ की दुकान। एमपी के दमोह में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा हम लगातार कर रहे जातिवाद जनगणना की मांग। दिग्विजय सिंह की एमपी की जनता से अपील, कांग्रेस नेताओं में फूट के बीजेपी के झांसे में न आए, कांग्रेस एकजुट है। दिग्विजय सिंह ने लिखा बीजेपी को सत्ता का अहंकार, शाह अधिकारियों को धमका रहे, शिवराज बांट रहे सरकारी पैसा। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका, छिंदवाड़ा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम डहरिया और विनय भारती ने बीजेपी ज्वाइन की। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की दिक्कत नहीं है। बेटे को ईडी का नोटिस मिलने पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, का जांच एजेंसी ना कोई जानकारी दे रही ना प्रेस पर बात कर रही। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल अंजना के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, अंजना की 2 कंपनियों से जुड़ा है मामला।
गहलोत के बेटे को ईडी समन मिलने पर भड़के खड़गे, कहा गहलोत का चुनाव खराब करना चाहती है बीजेपी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास बोले, प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल, कांग्रेस देश की ताकत। राजस्थान में कांग्रेस को झटका, चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पुनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी के लिए लिस्ट, पहली 10 उम्मीदवारों का ऐलान। खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल। कांग्रेस चीफ खड़गे की एक्सपोज, लिखा 9 साल से महंगाई के बोझ में दबी जनता 5 राज्यों में बीजेपी को हराएगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, लेकिन हमारे सभी विधायक एकजुट। कर्नाटक विधान परिषद के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लिस्ट को अध्यक्ष खड़गे की मंजूरी। गांधीनगर से दिल्ली के लिए बीजेपी की रवाना किए 75 कलश वाहन, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल बोले, सभी 75 कलश वाहन इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बनेगा लिम्का रिकॉर्ड। अखिलेश यादव ने एक्सपोज पर हेल्थ विभाग की खोली पोल, इलाज के लिए पिता को पीट ले जा रहे युवक की तस्वीर शेयर की। समाजवादी पार्टी की एक्सपोज, कल अखिलेश निकालेंगे पीडीए साइकिल यात्रा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जनेश्वर पार्क तक यात्रा। महाराष्ट्र के बीड़ में मराठा आरक्षण पर प्रदर्शन उग्र, भीड़ ने 2 बसें जलाई, कई और बसों पर किया पथराव। मनोजा रंगे पाटिल के अनशन का आज 5वां दिन, कहा सरकार बुलाए स्पेशल सेशन, मराठा आरक्षण पर तुरंत ले फैसला। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को बुलाया, कैश फॉर क्वेरी मामले में देंगे जवाब। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिंग पासवर्ड देने की बात स्वीकार की, लेकिन कैश या गिफ्ट लेने से किया इनकार। महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर हमला, कहा पहले सवाल के बदले पैसे का आरोप लगाया, फेल होने पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है बीजेपी। लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। पीएम मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात, 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम ने महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दिया, रोजगार मेले में थी 21% महिलाएं। मोजाम्बिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पारंपरिक तरीके से हुआ भव्य स्वागत। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के रात के उड़ान की समीक्षा की, क्रू मेंबर्स को किया सम्मानित। भारत कजाकिस्तान के बीच कल से 7वीं काजिंद जॉइंट एक्सरसाइज, भारत की आर्मी एयरफोर्स के 124 जवान लेंगे हिस्सा। पुणे में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का लिटरेचर फेस्ट, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा किए गए सम्मानित। लिटरेचर फेस्ट के अभिव्यक्ति सेशन को रजत शर्मा ने किया संबोधित, आर्मी से रिटायर्ड लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए एसोसिएशन को बधाई दी। देश भर में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, नासिक और बेंगलुरु के थोक बाजार में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची कीमत। प्याज के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार। प्याज की घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार का फैसला, न्यूनतम निर्यात मूल्य को $800 प्रति मीट्रिक टन किया। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह का बयान, प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी मौसम संबंधी वजहों से हो रही है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने कहा, हर साल अक्टूबर नवंबर में बढ़ते हैं दाम, रबी सीजन के प्याज का स्टॉक कम होने से सप्लाई है कम। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण का किया हवाई सर्वेक्षण, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। राम मंदिर के भीतर भी जबरदस्त नक्काशी दिखी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ हजार लोग ही रामलला के दर्शन कर पाएंगे, बीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर लोगों की भीड़, चंद्रग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ किया। वाराणसी में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, चंद्रग्रहण के बाद गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। चंद्रग्रहण के बाद कानपुर में भी मंदिरों के कपाट खुले, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में किया गया जलाभिषेक, चंद्रग्रहण के बाद भगवान गणपति का जलाभिषेक और पूजा। चंद्रग्रहण के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की गई, भस्म आरती की। हिमाचल के कुल्लू में इंटरनेशनल दशहरा उत्सव, 13 देशों के कलाकारों ने विदेशी संस्कृति की दिखाई झलक। देहरादून में हुआ दिवाली के मौके पर आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मेले का उद्घाटन। चौथे सिख गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व से पहले गोल्डन टेम्पल सरोवर पर बरसाए गए फूल। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक डॉक्टरों का विरोध मार्च, हाउस टैक्स समायोजन समेत कई मांग।
बठिंडा में मॉल रोड मार्केट एसोसिएशन के प्रधान पर फायरिंग, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी से कैद हुई पूरी घटना। दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे थे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, गोली मारकर हमलावर मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बठिंडा में हुई वारदात पर गरमाई सियासी सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पूछा जिम्मेदारी कौन लेगा मुख्यमंत्री जी। असम के डिब्रूगढ़ में नया बाजार इलाके में लगी भीषण आग धू-धू कर उठी लपटे, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, नुकसान का किया जा रहा है आकलन। फिरोजाबाद के काट बाजार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, 20 दुकानें जलकर खाक। ग्वालियर में 667 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर अरेस्ट, ट्रक और स्कॉर्पियो कार भी जब्त, 5 लाख के इनामी हैं 3 आरोपी। तमिलनाडु के अवाड़ी में 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने 33 बाहरी मजदूरों को हिरासत में लिया, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई। बिहार के नवादा में कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के घर पर युवक का शव बरामद, विधायक का रिश्तेदार था युवक, पुलिस जांच शुरू। पंजाब के रूपनगर में बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने पीटा, महिला की बेटी और एनजीओ ने बचाया, पुलिस के स्तर। पुलिस ने मारपीट के आरोपी वकील को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली के JL नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन डॉक्टर विनय ने हरी झंडी दिखाई। कोच्चि स्पाइस कोस्ट मैराथन में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा ये सुबह खास करीब 7,000 लोगों ने लिया हिस्सा। लगातार जहरीली हो रही है दिल्ली की हवा, आज सुबह बेहद ही खराब कैटेगरी में AQI 309 रिकॉर्ड। प्रदूषण पर दिल्ली बीजेपी की एक्स पोस्ट, केजरीवाल की तस्वीर ने शेयर कर लिखा, एक बंदा काफी है दिल्ली का दम घोटने के लिए। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों में सरकार से नाराजगी, कहा प्रदूषण के लिए नहीं हो रहे प्रयास, खुले में ही जलाया जा रहा है कचरा। मुंबई में प्रदूषण माध्यम कैटेगरी में सुबह AQI 139 दर्ज। नोएडा में प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत, AQI 372 पहुंचा। गुरुग्राम में भी प्रदूषण से बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 के खराब स्तर पर पहुंचा। विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला, लखनऊ में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। विश्व कप में अब तक इंग्लैंड का खराब प्रदर्शन, 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच को मिली जीत। भारत विश्व कप 2023 में अब तक नहीं हारा है एक भी मैच, भारत को लगातार 5 मैचों में मिली है जीत। अंक तालिका ने 10 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर भारत है। इंग्लैंड आखिरी पायदान पर पहुंचा। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर पहुंचे, खिलाड़ियों ने जमकर की प्रैक्टिस। लखनऊ में भारत इंग्लैंड का मैच देखेंगे सीएम योगी, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में रहेंगे मौजूद। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ी सुरक्षा, वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर भारत के प्रशंसकों का जमावड़ा, स्टेडियम के बाहर जश्न मनाते दिखे। लखनऊ पहुंचे भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस, प्रेरणा गर्ल्स स्कूल के छात्राओं के साथ क्रिकेट खेला। वाराणसी में भारतीय टीम के फैंस ने किया हवन, भारत इंग्लैंड के बीच मैच में जीत की प्रार्थना की। लखनऊ में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई रेत से कलाकृति, वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड की भिड़ंत को दर्शाया। वर्ल्ड कप में भारत को समर्थन के लिए दिखा अलग अंदाज, भुवनेश्वर में पेस्ट्री शेफ राकेश साहू ने चॉकलेट से बनाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी। राकेश साहू और उनकी टीम की